क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तब भी आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? बाइबल कहती है कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है और वही सबसे सुरक्षित है। वह न तो सोता है, न ही थकता है और हमें हर समय संभालता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा करता है और किन वचनों के माध्यम से उसने यह वादा किया है। आइए परमेश्वर के 4 महत्वपूर्ण वचनों को गहराई से समझें जो हमारे जीवन की ढाल बनते हैं। नंबर 1, यूहन्ना 10 का 28 और 29 में लिखा है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यह वचन यीशु मसीह की ओर से हमें दिया गया एक अद्भुत आश्वासन है। इसमें वह अपने अनुयायियों को यह वादा करता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वह अनंत जीवन देता है, ऐसा जीवन जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। यहाँ वे कभी नाश न होंगी का अर्थ है कि जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है उसका जीवन आत्मिक रूप से सुरक्षित है। वह नरक या शाश्वत मृत्यु का सामना नहीं करेगा क्योंकि मसीह ने उसे बचा लिया है। फिर यीशु कहता है, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यहाँ हाथ एक शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने न देने के लिए कसकर पकड़ती है, वैसे ही परमेश्वर हमें थामे रहता है। फिर वह कहता है, मेरा पिता द्वार सबसे बड़ा है। इसका मतलब यह है कि सृष्टि में कोई भी शक्ति, शैतान, दुनिया या कोई भी समस्या इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह हमें परमेश्वर से अलग कर सके। इस वचन का सार है, हमारा जीवन पूरी तरह से मसीह और परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। अगर हमने उसे अपना जीवन सौंप दिया है तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न कोई हमें छीन सकता है, न कोई हमें नष्ट कर सकता है। नंबर 2, भजन संहिता 91 का 1 और 2 में लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की ओट में ठहरा रहेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यह वचन एक ऐसी आत्मा की गवाही है जो परमेश्वर में पूर्ण रूप से विश्राम करती है। इसमें 2 मुख्य बातें हैं, सुरक्षा और भरोसा। परम प्रधान की छाया में रहना एक सुंदर चित्र है। जैसे गर्मी में एक पेड़ की छाया हमें शांति और राहत देती है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं वह हमें जीवन के संघर्षों और खतरों से ढक लेता है। ये बताता है कि जब हम उसका सहारा लेते हैं तो वह हमारी ढाल बनता है। सर्वशक्तिमान की ओट का अर्थ है वह शक्तिशाली परमेश्वर जो हमें अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। यह सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक सुरक्षा भी है। दूसरी पंक्ति में भजनकार साहसपूर्वक कहता है, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। शरण स्थान एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भागकर सुरक्षित होता है और गढ़ का मतलब है एक मजबूत किला। जब जीवन में संकट आते हैं हम परमेश्वर को अपनी शरण मान सकते हैं। वो हमारी रक्षा करता है जैसे एक मजबूत किला करता है। अंत में वह कहता है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। यह व्यक्तिगत विश्वास की घोषणा है। यह कोई परंपरा नहीं, यह एक जीवित संबंध है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर न केवल हमारी रक्षा करता है बल्कि हमें आत्मिक शांति और भरोसा भी देता है। नंबर 3, यशाया 41 का 10 में लिखा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर न ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यह वचन परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत आश्वासन है। यह तब दिया गया था जब इस्राएल डर, निराशा और असुरक्षा से घिरा हुआ था, मगर यह वचन आज भी हमारे लिए उतना ही सामर्थी और प्रासंगिक है। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यह सबसे पहले हमारे भय को शांत करता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि डर की कोई वजह नहीं है, बल्कि वह कहता है मैं तेरे संग हूँ। जब सृष्टिकर्ता हमारे साथ है तो डरने का कोई कारण नहीं बचता।
इधर उधर न ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम हर दिशा में सहायता ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझे देखो, मैं ही पर्याप्त हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यह दोहरी प्रतिज्ञा है। वह हमें अंदर से ताकत देगा ताकि हम हिम्मत न हारें। वह बाहरी सहायता देगा ताकि हम परिस्थितियों का सामना कर सकें। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। धर्ममय दाहिना हाथ बाइबल में शक्ति, न्याय और विजय का प्रतीक है। इसका मतलब है कि परमेश्वर केवल साथ नहीं चलता, वह हमें उठा लेता है, थामे रहता है और गिरने नहीं देता। इस वचन का सार है, आप अकेले नहीं हैं। जब आप डरें, टूटें या थकें, याद रखें, परमेश्वर का हाथ आपको संभाले हुए है। नंबर 4, भजन संहिता 121 का 7 और 8 में लिखा है कि यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा। यह वचन परमेश्वर की निरंतर, पूर्ण और व्यक्तिगत सुरक्षा का वादा करता है। यह भजन उन विश्वासियों के लिए बहुत सांत्वना देने वाला है जो जीवन की कठिन यात्राओं, चुनौतियों और खतरों से गुजर रहे हैं। यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा। यहाँ सब विपत्तियाँ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि यह कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराई, संकट और हानि से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। वह एक ढाल की तरह है जो न केवल हमें खतरे से बचाता है, बल्कि उस खतरे के बीच हमारी सुरक्षा भी करता है। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक सुरक्षा की भी बात है। प्राण का मतलब है जीवन की आत्मा, हृदय और अस्तित्व। परमेश्वर हमारी आंतरिक शांति, विश्वास और आत्मा की रक्षा करता है। तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा। यह सबसे सुंदर वाक्य है। इसका अर्थ है, जब हम बाहर निकलें या घर लौटें, जब हम यात्रा में हो या विश्राम में, जब हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है, हर क्षण, हर दिन, सदा के लिए। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की सुरक्षा केवल अस्थायी नहीं, बल्कि शाश्वत और हर परिस्थिति में उपलब्ध है। वह एक सतत रक्षक है जो न कभी थकता है और न ही कभी सोता है।